गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे वयस्कों के लिए आहार का आयोजन कि वयस्क व्यक्ति के लिए किस तरह का आहार आयोजन करें कि वो हष्ट पुष्ट रहें, स्वस्थ रहें और उसको संतुलित आहार मिलता रहे। तो वयस्क व्यक्ति जो होता है, जो अवस्था है व्यक्ति की, वो जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। वयस्क अवस्था जो है 20 वर्ष से शुरू होकर वृद्धावस्था से होते हुए मृत्यु तक चलती है। यह वह अवस्था होती है जब मनुष्य की शारीरिक वृद्धि स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में जो है शरीर की वृद्धि तो नहीं होती, परंतु शारीरिक क्रियाओं को चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है शरीर के कार्यों तथा क्रियाशील के लिए होती है। प्रोटीन की जो जरूरत है वो सामान्य जीवन में होने वाले जैसे तंतुओं की क्षति पूर्ति होती रहती है। जो तंतु हमारे सेल्स है वो टूटते फूटते रहते हैं, तो उनकी क्षति पूर्ति के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो वयस्क व्यक्ति की पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी होनी आवश्यक होती है ताकि वह क्रियाशील रहे, निर्माणकारी नागरिक बने तथा अपने कार्य को जो है पूरी ताकत के साथ कर सके। इस अवस्था तक जो शारीरिक वृद्धि तो पूरी हो जाती है, परंतु जो शरीर के तंतु है, सेल्स हैं, नष्ट होते रहते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति जो है प्रौढ़ावस्था में जाता है उसके अंग ढीले होते जाते हैं। जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो आपने देखा होगा कि जैसे जो बड़े बूढ़े आदमी हो जाते हैं उनकी जो स्किन लटक सी जाती हैं, तो उनके जो है तंतु जो है ढीले हो जाते हैं और शारीरिक क्रिया जो है वो धीमी हो जाती हैं। तो प्रौढ़ावस्था को हम कितनी अवस्थाओं में बांट सकते हैं? अब ये दिया हुआ है कि प्रौढ़ावस्था को हम 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। सबसे प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, वयस्क अवस्था को प्रौढ़ावस्था भी कहा जा सकता है। पहली है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। ये कब से कब तक चलती है? 20 वर्ष से 25 वर्ष तक। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति को संतुलित भोजन की जो आवश्यकता होती है, क्योंकि इस सोपान में उसे, इस चरण में, इस उम्र में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई पूरी होने को होती है तो वो अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए करते हैं, या व्यवसाय के लिए क्या चुनना है, क्या करना है। तो इस तरह की कई सारी चुनौतियाँ होती हैं उनके लिए कि आगे की लाइफ कैसी होगी। तो इसलिए प्रारंभिक जो प्रौढ़ावस्था के अनुसार उसको पर्याप्त कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन से युक्त आहार की आयोजना करनी चाहिए ताकि वो है उसका स्वस्थ शरीर रहे, स्वस्थ दिमाग रहे, ताकि वो अच्छे से सोचे कि आगे की आने वाली ज़िंदगी जो है उसे किस तरह से गुजारनी है। नेक्स्ट है मध्य प्रौढ़ावस्था। ये 25 से लेके 45 वर्ष तक रहती हैं। मध्य प्रौढ़ावस्था के आरंभ में स्त्री पुरुष जो है शादी होती है, उनकी विवाह के बंधन में बंधते हैं, बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं और उनकी जो आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, कमाई करनी पड़ती है, जॉब भी करनी पड़ती है। तो कड़ी मेहनत के साथ साथ माता पिता दोनों को खुद को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। तो आहार आयोजन के जो नियम हैं उनको पालन करके वो खाद्य पदार्थों की जो सस्ते हैं उनका प्रयोग करके किस तरह से पौष्टिक जो है आवश्यकता को पूरी की जा सके। तो ये सब कुछ इसमें जो है मध्य प्रौढ़ावस्था में आता है कि इस टाइम बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं लाइफ के अंदर। अपने तीसरा है अंतिम प्रौढ़ावस्था। ये होती है लगभग 45 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक। अब अंतिम प्रौढ़ावस्था ये होती है 45 वर्ष से लेके 60 वर्ष तक। यह अवस्था जीवन के आखिरी वर्षों में आती है। इस समय व्यक्ति का स्वास्थ्य जो उसके जीवन स्तर तथा उसके द्वारा किए जाने वाले संतुलित आहार के ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस तरह का संतुलित आहार खाया पूरी लाइफ में, किस तरह का आपने जीवन शैली है, किस तरह का आपने जीवन जिया है। तो इस समय जो बॉडी है उसी के हिसाब से आपकी काम करती है। इस समय बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं और माता पिता जो आर्थिक रूप से बेहतर हो जाती। इस समय क्रियाशीलता जो है आदमी की कम हो जाती है। ऊर्जा का खर्च कम होने से कैलोरी तथा दूसरे पोषक तत्वों की आवश्यकता भी कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि क्रियाशीलता के आधार पर वयस्कों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि सभी को काम करना पड़ता है। तो कई व्यक्ति जो हल्का कार्य करने वाले होते हैं, कुछ है मध्यम कार्य करने वाले और अधिक क्रियाशील। तो इन सब के लिए जो है अलग अलग जो आहार आयोजन करना पड़ता है, क्योंकि जो बहुत अधिक ज़्यादा काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं या जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी बजाय जो हल्का कार्य करते हैं उनको कम कैलोरी या कम भोजन की आवश्यकता होती है। तो हल्का कार्य करने वाले व्यक्ति जो है कौन आते हैं? जो मानसिक रूप से ज़्यादा कार्य करते हैं या जो बैठकर कार्य करते हैं। इसमें जैसे अध्यापक है, वकील है, चिकित्सक, अकाउंटेंट हो सकता है, या जो भी कार्यालय में ऑफिस वगैरह में बैठ के जो काम करते हैं, दुकानदार हो सकते हैं, क्लर्क है, या जो है
जो औरतें घर में रहती हैं और उनके नौकर काम करते हैं, तो इस तरह के जो ये व्यक्ति हैं वो हल्का कार्य करने वाले व्यक्तियों में आते हैं। दूसरा है मध्यम कार्य करने वाले व्यक्ति। इसमें ऐसे लोग आते हैं जो मानसिक कार्यों के साथ साथ थोड़ा शारीरिक कार्य भी करते हैं। मानसिक कार्य तो करते ही करते हैं मध्यम में, उसके साथ थोड़ा बहुत शारीरिक कार्य भी करते हैं, जैसे फील्ड ऑफिसर है, इंजीनियर है, माली है, गृहिणी जो घर का काम करती है, या नौकरी पेशा स्त्रियां जो है नौकरी करने के साथ साथ घर के काम को भी देखती हैं, तो वो सब कौन होते हैं, मध्यम वर्ग में आते हैं। थर्ड है अधिक क्रियाशील व्यक्ति। ऐसे लोगों को शारीरिक परिश्रम बहुत करना पड़ता है, इसमें तो उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें जो मेहनत करने वाले मजदूर है, या खिलाड़ी है, या खान खोदने वाले जैसे मजदूर होते हैं, खेतों में काम करने वाले होते हैं, कुली है, रिक्शा चलाने वाले होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी में जोर लगाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। नृत्य कलाकार हैं, या घरों में काम करने वाले जो नौकर है, नौकरानी हैं, जो सारा दिन काम करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है अधिक क्रियाशील व्यक्ति या ज़्यादा काम करने हैवी वर्कर में आते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि वयस्क व्यक्ति तथा महिला के लिए प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकताएं दी हुई हैं इस टेबल के अंदर, कि वयस्क व्यक्ति को और महिला को अलग अलग जो है क्रियाशीलता के आधार पर, जैसे हल्का काम करने वाले, मध्यम और भारी काम करने वाले पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग पौष्टिक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा की जरूरत होती है, वो इस टेबल में आपको दिया हुआ है कि कितनी ऊर्जा चाहिए, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊर्जा जो है, जैसे जो हल्का काम करने वाले पुरुष हैं उनको 2425 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, और जो स्त्रियां हैं उनको 1875। इसी तरह से जो मध्यम काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको 2875 पुरुषों को चाहिए, और स्त्रियों को 2225 जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है। और भारी काम करने वाले वयस्कों को 3800 कैलोरी, और भारी काम करने वाली स्त्रियों को 2925 कैलोरी ये की आवश्यकता होती है। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ जो कैलोरी की आवश्यकताएं जो है घटती जाती हैं। इस अवस्था में क्रियाशीलता घटने के कारण आधारीय चयापचय भी कम हो जाता है। 23 वर्ष की आयु के बाद हर 10 वर्ष में क्या होता है कि कैलोरी की आवश्यकता 7.5% घट जाती है। एक ही आयु के दो व्यक्तियों के लिए कैलोरी की जो है आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। जैसे आपने देखा कि मतलब हल्का काम करने वाले, मध्यम काम करने वाले, भारी काम करने, इनको अलग अलग कैलोरी की आवश्यकता दी हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति जो इनकी शारीरिक क्रिया अलग अलग है, इसलिए मतलब इनकी जो है कैलोरी की मात्रा भी अलग अलग है। नेक्स्ट है प्रोटीन। तो एक वयस्क प्रोटीन में देखते हैं कि 60 ग्राम जो है प्रोटीन पुरुषों को चाहिए और 50 ग्राम स्त्रियों के लिए। लेकिन एक साधारण सा सूत्र होता है प्रोटीन के लिए कि जितना आपका बॉडी वेट है उतने किलो, मतलब जितना आपका बॉडी कितने किलोग्राम आपका वेट है, जैसे 50 किलो आपका वेट है तो 50 ग्राम आपको चाहिए। अगर 60 किलो वेट है तो मतलब 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जिस किसी का अगर 90 किलो वेट है तो 90 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। मतलब सीधा सा है याद रखने के लिए आपको कि प्रोटीन की जो मात्रा है वो 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम भार के हिसाब से जरूरतें होती है हमें। तो वयस्क अवस्था में जो प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर की वृद्धि तो उस टाइम तक हो चुकी होती है, लेकिन जो टूटे फूटे तंतु टूटते फूटते रहते हैं या जो कुछ मतलब शरीर की क्रियाएं चलती रहती हैं उनके लिए जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यदि वयस्क व्यक्ति जो है किसी रोग से ग्रस्त है तो प्रोटीन की आवश्यकता उस टाइम बढ़ जाती है, क्योंकि रोग के कारण शरीर के अंदर जो है सेल्स की टूट फूट होती रहती है। इसी तरह से जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। तो वसा जो है आपको 15 से 20% जो ऊर्जा का है वो वसा से ग्रहण करें, और बाकी जो है आप कार्बोज से ले सकते हैं। कार्बोज को हमें शुद्ध अवस्था में नहीं लेना चाहिए, जैसे ग्लूकोज और चीनी। आहार में बहु शर्करा वाले कार्बोज का अधिक सेवन करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि भूख की तृप्ति तो करते हैं, साथ में साथ शारीरिक भार को भी नहीं बढ़ाते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि खनिज लवण। खनिज लवण में क्या है कि प्रौढ़ावस्था में हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रतिदिन कितना खनिज लवण चाहिए, 400 मिलीग्राम जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सबके लिए जो 400 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता। प्रौढ़ पुरुष को जो है और लोहे की मात्रा जो है 28 ग्राम पुरुष को चाहिए, और स्त्रियों को जो है 30 मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता होती है। स्त्रियों में ज़्यादा इसलिए जरूरत होती है कि प्रति मास उनको जो है मासिक धर्म होने वाले रक्त की स्थिपूर्ति के लिए पुरुषों की अपेक्षा जो है स्त्रियों को मतलब ज़्यादा लोहे की आवश्यकता होती है। और जो है खनिज वयस्कों को मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन
इस तरह जो है ये खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता किसके लिए होती है? हड्डियों के कैल्सीकरण के लिए, और इन दोनों का उचित अनुपात होना जरूरी होता है। लोहा जो है हमारे शरीर के अंदर क्या काम करता है? लोहे की मात्रा क्यों दी जाती है? क्योंकि ये हमारे लाल रक्त कणों का निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अगर लोहे की कमी हो जाती है तो जैसे कई बार कह देते हैं कि अनीमिया हो गया। अनीमिक का मतलब है कि आपके अंदर खून की कमी है। तो खून बनाने में, लाल रक्त कणों का निर्माण करने में कौन सहायता करता है? लोहा करता है। और आयोडीन सभी जो क्रियाएं हैं शरीर की उनको नियंत्रित करता है। तो इसलिए सभी खनिज तत्वों का वयस्कों के भोजन में होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट है विटामिन का, देखते हैं। विटामिन ए जो है रेटिनॉल और कैरोटीन के रूप में देना चाहिए। कैरोटीन जो है विटामिन ए का प्रीकर्सर माना जाता है। अगर रेटिनॉल में दे रहे हैं तो 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल या 2400 माइक्रोग्राम जो है कैरोटीन के रूप में उनको देना चाहिए। जो विभिन्न विटामिन जो है पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। विटामिन ए जो है किसके लिए ज़रूरी होता है? आँखों की रोशनी के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन ए हम किस में ले सकते हैं? रेटिनॉल और कैरोटीन। कैरोटीन क्या होता है? उसका प्रीकर्सर, मतलब पूर्वगामी रूप माना जाता है, जैसे आपने विटामिन ए वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो यह कैरोटीन जो होता है लाल और पीले रंग के पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन बी के जैसे हैं थायामीन, राइबोफ्लाविन, नायसिन, विटामिन बी12 या फोलिक अम्ल, ये जो विटामिन बी के समूह हैं, जैसे आपने विटामिन वाले चैप्टर में हमने विटामिन बी चैप्टर में पढ़े थे उस डिटेल में। तो जो ये विटामिन बी जो है नाड़ी संस्थान को मजबूत बनाने के लिए काम आता है। और विटामिन सी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कि 40 जो है मिलीग्राम पर डे हमें चाहिए होती है। ये क्या काम करता है? उस विटामिन सी जो हमें रोगों से बचाने के लिए, संक्रामक रोगों से बचाव करता है हमारा। जो लोग अधिक कैलोरी का यूज करते हैं, ज़्यादा कैलोरी खाते हैं, तो उनको विटामिन बी ग्रुप के जो है अधिक लेना चाहिए, क्योंकि यह कैलोरी के उपापचय में सहायक होते हैं। तो ये थी मतलब वयस्क महिला और पुरुष की जो प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकताएं कितनी होती है, ये हमने इस टेबल में पढ़ा। अब हम इस टेबल में देखते हैं कि एक वयस्क पुरुष के लिए आहार की आयोजना कैसे करनी है। कि एक वयस्क पुरुष को हल्का काम करने वाला है या मध्यम काम करने वाला है या भारी काम करने वाला है, चाहे वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, मतलब अलग अलग इनको कितनी मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है वो इस टेबल में आपको दिया हुआ है। तो इस टेबल में हम देखते हैं कि जो है हल्का काम करने वाले, भारी काम करने वाले, मध्यम काम करने वाले शाकाहारी और मांसाहारी व्यक्तियों को अनाज की कितनी आवश्यकता होती है। जैसे 460 ग्राम जो है हल्का श्रम करने वालों को चाहिए, 520 ग्राम जो है अनाज मध्यम काम करने वालों को चाहिए, और भारी काम करने वालों को 670 जो है ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है। इसी तरह से दालों की मात्रा दी हुई है कि 40 ग्राम जो है शाकाहारी को और मांसाहारी को 25 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है। इसी तरह से मध्यम काम करने वाले को 50 ग्राम और 35 ग्राम दाल की आवश्यकता होती है, और भारी काम करने वालों को शाकाहारी को 60 ग्राम और मांसाहारी को 45 ग्राम दालों की आवश्यकता होती है। और हरी पत्तेदार सब्जियां सबको जो है 40 ग्राम की आवश्यकता होती है। दूसरी सब्जियां जो 60 से 70 या 80 जो है ग्राम हो सकती है। जड़ वाली सब्जियां जो है 50 ग्राम हल्के काम करने वालों को, 60 ग्राम मध्यम काम करने वालों को, 80 ग्राम जो है भारी काम करने वालों को चाहिए। फल की मात्रा जो 30 ग्राम सभी के लिए ज़रूरी होनी चाहिए। दूध जो है 150 ग्राम हल्के काम करने वाले शाकाहारी के लिए, 75 ग्राम मांसाहारी के लिए, और मध्यम काम करने वालों को 200 ग्राम जो शाकाहारी मनुष्यों के लिए और 100 ग्राम जो है मांसाहारी के लिए चाहिए। क्योंकि मांस जो मीट मांस खाते हैं उनकी जो है वो उससे मीट से प्राप्त हो जाती है उनको, इसलिए उनको कम चाहिए मात्रा में। शाकाहारी के लिए जो दूध है 250 ग्राम, और जो मांस खाते हैं उनके लिए 150 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। इसी तरह से तेल दिए हुए हैं, वसा या तेल जो है 35 से लेके जो है 50 ग्राम तक आवश्यकता होती है। चीनी या गुड़ जो है 30 ग्राम हल्के काम करने वालों को, और जो 55 ग्राम जो है भारी काम करने वाले शाकाहारी को चाहिए, और मांसाहारी को 30 ग्राम चाहिए। मीट मांस खाने वालों को जो है 30 ग्राम डेली का, और सबको जो है 30 ग्राम जो है मांस डेली खाना चाहिए। अंडे जो है 30 से 55 तक हो सकते हैं, और मूंगफली है 40 जो मांसाहारी है उनको 40 ग्राम, मध्यम काम करने वालों को और भारी काम करने वालों को भी 40 ग्राम, हल्का काम करने वालों को इसके, क्योंकि ये ऑयली ज़्यादा होती है इसलिए इनको तेल वगैरह की जो मात्रा यहाँ दी गई है वही बहुत है हल्का काम करने वालों को। तो आपने ये देखा कि एक वयस्क पुरुष के लिए आहार की योजना दी गई है कि कितना कितना उसको किस मात्रा में अनाज चाहिए।
अब हम देखते हैं कि वयस्कों के लिए आहार व्यवस्था करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला है क्रियाशीलता के अनुसार। जैसे भी पीछे बताया है कि क्रियाशीलता के अनुसार कितने भागों में बांटा है, 3। मध्यम, हल्का काम करने वाले, मध्यम काम करने वाले और अधिक कार्य करने वाले। तो उनको अलग अलग जो है क्रियाशील, उनका आहार भी उनकी शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार होना चाहिए। दूसरा है कि जो भी आहार बने वो पौष्टिक हो। कई जो है दोपहर का भोजन साथ लेके जाते हैं, तो उनका जो है टिफ़िन पौष्टिक होना चाहिए। उसके अंदर सारी जो है भोज्य पदार्थ उचित मात्रा में होने चाहिए। अधिकतर जो है ताज़े फल और सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। और उनका जो है वयस्कों का आहार जो साधारण विधि से बनाया होना चाहिए, ताकि वो आसानी से पच सके, अधिक तला हुआ ना हो, क्योंकि ज़्यादा तला हुआ होगा तो वो पचने में उनको दिक्कत होएगी। फिर आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। इस उम्र में जो है क्योंकि काम थोड़ा कम हो जाता है, जो वयस्क बड़े होते हैं प्रौढ़ावस्था में आके, तो उनको जो है अधिक तला हुआ भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अगर भूख लगती है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है कई बार दिन में आहार लिया जा सकता है। भोजन में विभिन्नता होनी चाहिए, क्योंकि एक ही भोजन से जो है आदमी ऊब जाता है। ज़्यादा कार्बोज वाले पदार्थ नहीं लेने चाहिए, जैसे चीनी, गुड़ इत्यादि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में जो शर्करा का या ग्लूकोज जो स्तर है वो बढ़ जाता है। दूध और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ जरूर शामिल करने चाहिए एक अपने जो है भोजन को संतुलित बनाने के लिए, क्योंकि दूध के अंदर जो है सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं। इसीलिए दूध को क्या कहा जाता है, जो है संतुलित आहार भी कहा जाता है, पूर्ण आहार कहा जाता है। रात का खाना जो है वो अधिक संतुलित खाना चाहिए। जो पोषक तत्व दिन में नहीं लिए होते तो उनको आप रात में दे सकते हो, उनको पूरा किया जा सकते हैं। कुछ मात्रा में प्रोटीन जो है ऐसी किस्म की खानी चाहिए जो अच्छी किस्म की, जिनके अंदर अमीनो अम्ल जो है अच्छी मात्रा में, जैसे दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। तो जब हम वयस्कों के लिए आहार व्यवस्था करते हैं तो हमें इन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा कि वयस्कों का जो है आहार आयोजन किस प्रकार करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि सबको जो है वो समझ आया होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, देखना और समझने की कोशिश करना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। धन्यवाद।